हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। एडवांस जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज के अंदर आप एक नया फीचर सीखने वाले हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक डेमो ओपन किया है जिसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई से मेरा मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर आप अलग अलग 3 बॉक्सेस देख रहे हैं और इसमें से हमारे पास एक बॉक्स के अंदर येलो बॉक्स है। तो मैं इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ या दूसरे बॉक्स के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर यूज करूंगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर ले आया, फिर ड्रैग करके थर्ड बॉक्स में आ गया। मैं सीधा फर्स्ट बॉक्स में भी लेके जा सकता हूं और सीधा लास्ट में भी, सेंटर बॉक्स में भी। ये देखिए, इसी को हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, जिसमें हम किसी फाइल को या किसी बॉक्स को, मतलब कि जो भी एचटीएमएल का एलिमेंट है, उसको ड्रैग करके किसी और एलिमेंट के अंदर रख सकते हैं। तो ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को 2 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहला, जोन सा एलिमेंट मेरे को ड्रैग करके दूसरे एलिमेंट के अंदर लेके जाना है, ये होगा हमारा सोर्स, मतलब कि जिसको हम ड्रैग करेंगे और इसको हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे, मतलब कि जहां पर हम इसे ड्रॉप करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम इसे ड्रैग करके जब इधर लेके जाएंगे, तो ऐसा काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट में नई एपीआई आई है जिसका नाम है ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई। इसका यूज हम बेसिकली कहां करते हैं, इसका रियल यूज केस क्या है? देखिए, एक एग्जांपल है यहाँ पर फाइल अपलोड सिस्टम का। आजकल बहुत सारे वेबसाइट के अंदर ये फीचर होता है, आप सीधा ही बहुत सारी फाइल्स को एक साथ ड्रैग करके उस वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। तो वहां पर यही एपीआई यूज होती है। एक एग्जांपल है यहाँ पर इमेज गैलरी का। देखिए, आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, आप उसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं या उसको ड्रैग करके प्रायोरिटी लेवल सेट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी हम इस एपीआई का यूज कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है रीऑर्डरिंग लिस्ट का। देखिए, अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है, जैसे टू डू लिस्ट है, तो आपने प्रायोरिटी सेट करनी है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में, तो वहां पर भी हम इस एपीआई का यूज कर सकते हैं। फिर है गेम यूआईज का। देखिए, आजकल गेम्स के अंदर ऐसी फैसिलिटी आती है कि हम उसका यूआई चेंज कर सकते हैं, तो उसमें भी इस एपीआई का ही यूज होता है। फिर एक एग्जांपल है यहाँ पे शॉपिंग कार्ट का। देखिए, कहीं बार वेबसाइट में होता है ऐड टू कार्ट बटन और कहीं बार होता है ड्रॉप एंड ड्रैग वाला फीचर, मतलब कि आप जिस प्रोडक्ट को भी परचेज करना चाहते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी बकेट में ऐड कर सकते हैं। तो वहां पर भी इसी एपीआई का यूज होता है। तो ये अब समझते हैं कि इस ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई को यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन से मेथड्स और इवेंट्स आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इवेंट्स की। तो हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई से रिलेटेड कौन कौन से नए इवेंट्स आए हैं। सबसे पहला है ड्रैग स्टार्ट। देखिए, जब भी आप जैसे ब्लू बॉक्स है, इसकी ड्रैगिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब कि इसको ड्रैग करके इस बॉक्स में लेके जाना चाहते हैं, तो जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाता है। आप कोई कोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये ड्रैग यहाँ सोर्स जो हमारा डिव है इससे स्टार्ट हुआ और इसके अंदर जाने से पहले जो ये बीच का रास्ता है उसमें ये ड्रैग वाला इवेंट काम में आता है। एक होता है ड्रैग एंड, ये सबसे लास्ट में चलता है जब हम अपनी फाइल को या किसी एलिमेंट को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। जब हम इस बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाता है जिसका नाम है ड्रैग एंटर। और अगर हम फाइल को इसके ऊपर कहीं पर लेके जा रहे हैं या कोई एलिमेंट है जैसे इसके ऊपर अभी हमने ड्रॉप नहीं किया उस एलिमेंट को, तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं ड्रैग ओवर। और जैसे हम उस एलिमेंट को यहां पर छोड़ देते हैं तो उस फीचर को हम कहते हैं ड्रॉप। और जैसे ड्रॉप करने के बाद हम इस एलिमेंट से बाहर निकलेंगे तो उसको हम कहते हैं ड्रैग लीव। तो ये अलग अलग इवेंट्स हैं जो हम अलग अलग ओकेजन पे काम कर सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट मेथड भी आया जिसका नाम है डाटा ट्रांसफर। देखिए, जब भी हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की तरफ लेके जाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इसके लिए इसका डाटा को हमने यहाँ पर ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर ये मेथड हमारे बहुत काम में आता है और बेसिकली इसके भी 2 सब मेथड्स होते हैं, सेट डाटा और गेट डाटा। देखिए, जब हम यहाँ पर इसकी ड्रैगिंग स्टार्ट करेंगे तो ये एलिमेंट को हम स्टोर कर देते हैं किसी वेरिएबल के अंदर और उसके लिए हमारे पास हेल्प करता है सेट डाटा। सेट डाटा एक तरीके का कॉपी करने का काम करता है इसे। और जब हम यहाँ पर इसे ड्रॉप करेंगे तो वहां पर हम यूज करते हैं गेट डाटा। गेट डाटा यहाँ पर एक तरीके का पेस्ट का काम करता है, जो एलिमेंट हमने कॉपी किया है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं ये इवेंट्स और ये मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया और इसके अंदर एक फाइल बनाई है ड्रैग ड्रॉप api1.html। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही सेम फाइल मैंने यहाँ पर ब्राउजर में भी ओपन करके रखी हुई है। इसके अंदर बेसिकली मैंने 2 डिव लिए हैं, एक पे आईडी लगाया बॉक्स, ये देखिए येलो कलर का, और दूसरा है टारगेट। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस बॉक्स को ड्रैग करके यहां पर जो ड्रॉप हियर है यहां पर ड्रॉप करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई का यूज करूंगा। यहां पर इन दोनों बॉक्सेस की सीएसएस भी कर रखी है
अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं नीचे आकर और यहाँ पर ले लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग। इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं बॉक्स को टारगेट करूंगा और उसके बाद टारगेट जो मेरा डिव है इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसमें टारगेट करने वाला हूं क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से आईडी बॉक्स को। तो ये मैंने बॉक्स को टारगेट कर लिया, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं और दूसरा जो मेरा बॉक्स बनेगा मतलब कि वेरिएबल उसका नाम रहेगा टारगेट। इसके अंदर मैं आईडी टारगेट को टारगेट कर रहा हूं। ये देखिए अब ये काम हो गया। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको पहला इवेंट यूज करके दिखाता हूँ, ड्रैग स्टार्ट। तो उसके लिए जो हमारा ये बॉक्स है इसी पर मेरे को इवेंट लगाना है। तो इसके लिए मैंने वेरिएबल बना लिया बॉक्स। तो इसी पे मैं इवेंट कैसे बाइंड करूंगा उसके लिए मैं लिखता हूँ बॉक्स डॉट एड इवेंट लिस्नर। मैं इस मेथड का यूज कर रहा हूँ जिसकी हेल्प से हम कोई भी इवेंट लगा सकते हैं। तो हमारे इवेंट का नाम है यहाँ पर ड्रैग स्टार्ट। ये देखिए, और जैसे यूजर इसकी ड्रैगिंग स्टार्ट करेगा तो मुझे करना क्या है, उसके लिए मैं यहाँ पर ये अनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ। ये मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया और इसके अंदर जस्ट मैं आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूं कि इवेंट ट्रिगर कैसे होता है। ये देखिए, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जिस बॉक्स को भी आप ड्रैगेबल बनाना चाहते हैं उसको पहले आपको बताना भी पड़ेगा कि आपको ही मैं ड्रैग करने वाला हूं, किसी और डिप को नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इस बॉक्स को ड्रैगेबल बनाना है, यहां पर जाकर सबसे पहले आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है ड्रैगेबल, और इसकी वैल्यू होती है दो, फॉल्स या ट्रू। बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यूज होती है फॉल्स, मगर मैं इसको अगर ट्रू बना दूंगा अब मैं इस बॉक्स को ड्रैग कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूं। उसके लिए मैंने इंस्पेक्ट किया और यहां पर मैं गया कंसोल में, इसको क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं। देखिए यहां पर अपने आप इवेंट आ गया ड्रैगिंग स्टार्ट। मैं इसको क्लियर करता हूं, दोबारा से ड्रैग किया, देखिए ड्रैगिंग स्टार्ट। मतलब कि जैसे ही हम ड्रैगिंग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल उसी टाइम पे ये इवेंट ट्रिगर हो जाता है और इसके अंदर कोई कोड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक इवेंट और है जिसका नाम है ड्रैग ओवर। देखिए यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जिस बॉक्स के अंदर आप ड्रैग करके रखना चाहते हैं वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि मेरे अंदर किसी भी एलिमेंट को ड्रैग करके रखा जाए। तो उसके लिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मैं पहले ये पूरा कोड यहां पर कर लेता हूं और यहां पर क्या करता हूं, टारगेट को एक इवेंट बाइंड कर रहा हूं जिसका नाम रहेगा ड्रैग ओवर। और यहां पर मैं एक तरीके से कह रहा हूं कि आपके अंदर ड्रैग कर सकते हैं, मतलब कि इस टारगेट के अंदर। उसके लिए मेरे को यहां पर क्या करना है, यहां पर लगाना है जो ये फंक्शन है, पहले तो इसके अंदर इवेंट पास करना है। आप सिंपल ई भी लिख सकते हैं या पूरा इवेंट भी लिख सकते हैं। तो मैंने पूरा इवेंट ही लिख दिया और इसके अंदर मैं लिखता हूं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये देखिए, मतलब कि जो इसका डिफॉल्ट फीचर है ये अपने अंदर किसी को ड्रैग नहीं करने देगा, उससे मैं यहां पर प्रिवेंट कर रहा हूं। अब इसके अंदर हम ड्रैग करके कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पर इतना काम हमारा हो चुका है। अब देखिए, जब भी हमने यहां पर ड्रैग करना होता है, यहां पर कोई चीज ड्रैग करके इसके ऊपर रखनी है, तो उसके लिए हमारे को यहां पर ड्रॉप नाम का इवेंट यूज करना होता है। तो इसके लिए मैं इसी टारगेट को, पूरा कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं और एक नया इवेंट इस पे बाइंड करूंगा। पहले हमने लगाया ड्रैग ओवर और मैंने इसका डिफॉल्ट जो फीचर होता है फंक्शनैलिटी उसको बंद किया ताकि हम इसमें ड्रैग कर सकें। उसके बाद में यहां पर सबसे मेन जो हमारे पास इवेंट आता है वो है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है जिसको ड्रैग करके यहां से लाए हैं उसको छोड़ देना। उसके लिए यहां पर हमें कोड करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जो इसका इनबिल्ट फीचर है डाटा ट्रांसफर, अभी हम उसका यूज नहीं कर रहे। मैं उसके बिना भी आपको दिखा रहा हूं कि उसके बिना भी हम यहां पर किसी भी डिप को ड्रैग करके यहां पर लेकर आ सकते हैं। कैसे लेकर आ सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं कहता हूं जो ये मेरा टारगेट डिव है जो आपको ये दिख रहा है, इस पर मैं अपेंड चाइल्ड करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने लिखा टारगेट डॉट अपेंड चाइल्ड। ये हम जावास्क्रिप्ट कोर्स में देख चुके हैं। अपेंड चाइल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कि इसमें कोई और एलिमेंट ऐड कर देना लास्ट में जाकर। तो मैं इसमें कौन सा एलिमेंट ड्रैग करना चाहता हूं, उसका नाम है यहां पर बॉक्स। तो यहां पर मैंने किया बॉक्स और अब ये मेरा काम हो चुका है। इसी के साथ मैं कंसोल में मैसेज भी प्रिंट कर देता हूं और यहां मैंने लिख दिया ड्रॉप। तो ये मेरा काम हो चुका है। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो अभी मैं साथ में कंसोल भी ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, इसको क्लियर करता हूं। तो देखिए, मैं जैसे ड्रैग स्टार्ट किया
तो देखिए यहाँ पर नीचे कंसोल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया ड्रैगिंग स्टार्टेड, और जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर आया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अलग सा आइकन दिख रहा है। अभी मैंने ड्रॉप किया नहीं है, मैंने माउस का बटन प्रेस किया हुआ है। यहाँ पर मेरा जो कर्सर आ रहा है एरो का, उसके नीचे प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि आप ड्रॉप बॉक्स के ऊपर आ चुके हैं जहां पर भी आप इसे ड्रॉप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ड्रॉप कर देता हूं, ये देखिए। तो वहां से एलिमेंट चला गया जहां पहले आ रहा था, अब वो अंदर आके ऐड हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, ये देखिए मैं दोबारा से ड्रैग करके आया, यहाँ पर किया, और ये देखिए मैं आपको एक बार कंसोल में दोबारा प्रिंट करके दिखाता हूं। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं इसे। ये देखिए यहां पर लिखा भी आ गया ड्रॉप। जैसे ही मैंने इस बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉप किया तो ये मैसेज आ गया ड्रॉप। जब स्टार्ट किया था तो मैसेज आया था ड्रॉप स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें टारगेट मतलब कि जो हमारा मेन बॉक्स है जिसको ड्रैगेबल बनाना है, उस पे जाकर लिखना है ड्रैगेबल ट्रू, ताकि हम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें। उसके बाद जो हमारा मेन बॉक्स है उसके अगर स्टार्ट पे कोई कोड करना चाहते तो कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैंने इसमें अंदर कोई कोड नहीं किया, ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया था। मगर यहां पर ये काम जरूर करना है, जिस बॉक्स के अंदर भी आप ड्रॉप करना चाहते हैं, मतलब कि डिफ के अंदर या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसके अंदर जाकर आपको लिखना है इवन डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। मतलब कि जो उसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है वो अपने अंदर किसी को ड्रैग नहीं करने देता, तो हम उसको कह रहे हैं कि आप ड्रैग करने दें। और जैसे ही हम इसके अंदर कुछ भी ड्रॉप करेंगे, यही हमारा मेन इवेंट होता है, तो उसके अंदर मैंने अपेंड कर दिया। बेसिकली हम ये वाला फीचर ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम इसकी जगह डाटा ट्रांसफर ज्यादा यूज करते हैं। तो आइए उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं सेम कोड कॉपी करके एक नई फाइल है मेरी ट्रैक एपीआई 2, इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूं। यहां पर मैं इसे आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर हम डाटा ट्रांसफर नाम का मेथड यूज करेंगे। देखिए बाकी सब चीजें ऐसी रहेंगी, यहाँ बॉक्स है, यहाँ टारगेट है। मैं यहाँ पर ये फाइल ओपन भी कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर सेम फाइल मैंने ओपन कर ली है। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ पर यही मेरा बॉक्स रहेगा, यही टारगेट है। यहाँ पर जब मैंने ड्रैगिंग स्टार्ट की है तब यहाँ पर मुझे अपना कोड करना है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ ई या पूरा इवेंट लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमें इवेंट मिलेगा। पहले मैं आपको कंसोल में इसी को प्रिंट करके दिखाता हूँ कि हमारे को इस इवेंट के अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे ही ड्रैगिंग स्टार्ट हो तो इवेंट प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट किया और यहाँ पर खोला कंसोल, इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ ड्रैग किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे को काफी कुछ मिला है एक ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब इसी के अंदर हमारे को एक चीज मिलती है जिसका नाम है डाटा ट्रांसफर। ये आप की देख रहे हैं, इसको जूम करता हूं, ये देखिए। और इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। अगर हम फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका यूज करेंगे। इसका भी एग्जांपल मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये डाटा ट्रांसफर हमारे को चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं इसकी जगह पे इवन डॉट डाटा ट्रांसफर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं इसको दोबारा से आपको दिखाता हूं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं और यहां पर ड्रैग किया और ये देखिए अब मेरे को पूरा डाटा ट्रांसफर नाम का जो पूरा की है उसकी वैल्यूज मिल रही हैं। तो इसमें बेसिकली दो मेथड्स आते हैं, सेट डाटा और गेट डाटा। अगर मेरे को डाटा कॉपी करना है तो हम सेट डाटा करते हैं और पेस्ट करना है तो गेट डाटा। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, इस कंसोल की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। पहले इसके अंदर से सारा कोड कट करता हूं और यहां पर जाकर लिखता हूं इवन डॉट डाटा ट्रांसफर और इसके अंदर मैं यूज करूंगा सेट डाटा। मैंने आपको बता दिया कि सेट डाटा का मतलब होता है कॉपी करना डाटा को। तो यहां पर सबसे पहले इसके अंदर हमारे को दो पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहले तो मेरे को बताना होता है कि इसके अंदर फॉर्मेट क्या रहेगा, जो मैं डाटा इसमें डाल रहा हूं क्या वो नॉर्मल टेक्स्ट है या HTML है या फिर क्या चीज है। फिर सेकंड पैरामीटर में हमारा मेन डाटा आता है एज ए स्ट्रिंग। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं कि मैं इसके अंदर टेक्स्ट डालने वाला हूं और टेक्स्ट भी कौन सा, प्लेन। अगर आप इसके अंदर HTML डलवा रहे हैं तो प्लेन की जगह पे यहां पर लिख देंगे HTML इस तरह से। मगर अभी मैं प्लेन लिख रहा हूं यहां पर, ये देखिए। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर फॉर्मेट बता दिया। अब इसके बाद कोमा देके यहां पर मेरे को अपना डाटा बताना है कि मेरे को यहां से डाटा लेके कौन सा जाना है। तो देखिए जो ये मेरा बॉक्स है इसी को लेके जाना है। तो इस बॉक्स को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते, तो यहां पर मैं लिखता हूं बॉक्स डॉट ID। मैं इसके अंदर सेट डाटा के अंदर क्या कर रहा हूं, प्लेन फॉर्मेट में इसका ID सेव कर रहा हूं। तो देखिए जो ये मेरा बॉक्स है इसका ID कौन सा है, जिसपे लगा हुआ बॉक्स, यहां पर आप देख भी सकते हैं ये ID इसके अंदर मैंने सेव कर दिया यहां पर। अब इसके बाद मैं नीचे आया और ये तो हमने पहले ही से लगा रखा है इवन डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये आपको ड्रैग ओवर पे हमेशा यूज करना है।
इसके बिना ड्रैगिंग आपकी काम नहीं करेगी। मैं इसको भी हटा के भी दिखाऊंगा। उसके बाद आते हैं हम मेन ड्रॉप वाले इवेंट के अंदर, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहां पर इस कोड को मैं हटा देता हूं और यहां पर एक आईडी नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं आईडी लेने वाला हूं जो मैंने ऊपर सेव किया था। तो सेव करने के लिए मैंने यहां पर लिखा था इवेंट डॉट डाटा ट्रांसफर सेट डाटा। अब मैं यहां पर इवेंट डॉट डाटा ट्रांसफर डॉट गेट डाटा करूंगा, क्योंकि यहां पर मेरे को ये डाटा चाहिए जो मैंने पहले सेव किया था। तो मैंने यहां पर लिख दिया गेट डाटा, और इसका भी मेरे को यहां पर फॉर्मेट बताना है। इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर आएगा, फॉर्मेट। तो देखिए, जो फॉर्मेट आपने यहां पर ऊपर रखा था वही फॉर्मेट आप यहां पर ले सकते हैं। तो यहां पर मैं इसके अंदर ये फॉर्मेट डाल देता हूं। ये देखिए, अब जो भी इसके अंदर डाटा था डाटा ट्रांसफर में, वो कॉपी होके हमारे पास इस आईडी के अंदर आ जाएगा। अब इस आईडी से मैं टारगेट कर सकता हूं उस एलिमेंट को। तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं, उसका नाम कुछ भी रख लेता हूं, जैसे ड्रैग्ड एलिमेंट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए नाम रख रहा हूं, आप अपनी मर्जी से जो सा नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। और इसके अंदर कहता हूं डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी के अंदर जोन सा मैंने आईडी सेव किया था, मतलब कि इस आईडी के अंदर हमारे को वो आईडी मिल रहा है, तो आईडी मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए, और इसके बाद मुझे क्या करना है, ये आईडी मेरे को मिल चुका है। यहां पर आता है हमारा मेन काम। तो मैं कहता हूं जो भी मेरा टारगेट है उसके अंदर मैं अपेंड कर रहा हूं, अपेंड चाइल्ड, कौन सा, जो मेरा ये ड्रैगेबल एलिमेंट है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया, हमने इवेंट का डाटा ट्रांसफर नाम का ये मेथड यूज किया, और इसमें यूज किया सेट डाटा, जो एक नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में आईडी को सेव कर रहे हैं हम इसमें, जो ये बॉक्स है इसका आईडी। और उसके बाद जब हमने इसे पेस्ट करना था तो हमने क्या किया, हमने लिखा इवेंट डॉट डाटा ट्रांसफर गेट डाटा, और जो भी इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट था उसको हमने कॉपी करके आईडी में डाल दिया। फिर हमने टारगेट किया कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, इस आईडी को टारगेट करो जिसका नाम है बॉक्स। आईडी को अगर आप प्रिंट भी करके देखेंगे तो इसके अंदर आएगा बॉक्स। अब इसी बॉक्स को मैंने इसमें डलवा लिया, मतलब कि पूरे एलिमेंट को, जिसको मैंने आगे जाके अपेंड कर दिया। ये काम थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, मगर अगर हमने बहुत सारे बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर लगाना है तब हम इसी का यूज करते हैं। हम एक एक बॉक्स को जा जाके अलग अलग टारगेट नहीं करते, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिखाने वाला हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए मैं यहां आया, मैंने इसे ड्रैग किया और देखिए ड्रैग हो गया। फाइल को रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए, तो मैंने अपेंड चाइल्ड किए तो पहले इसका खुद का टेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद हमारा ये डिव यहां पर आके एम्बेड हुआ है। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। अब इसके बाद मैं आपको एक ट्रिलो नाम की वेबसाइट का एग्जांपल दिखाने वाला हूं। तो इस वेबसाइट का जो एग्जांपल है मैं यहां पर ओपन भी कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है जिसके अंदर दो बॉक्सेस हैं, आप देख रहे हैं, दो डिव हैं अलग अलग। इसके अंदर मल्टीपल टास्क्स हैं। देखिए, जो ट्रिलो वेबसाइट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसके अंदर टास्क नोट करते हैं कि हमने कौन कौन से काम करने, और इसका प्रायोरिटी लेवल वगैरह सेट कर सकते हैं। तो हम इतना एडवांस तो नहीं करने वाले, तो हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टास्क हैं, तो हमें कौन कौन से करने। तो मैं चाहता हूं कि यहां से हम टास्क को ड्रैग करके दूसरे बॉक्स के अंदर ले जाएं कि हमने पहले कौन कौन से काम करने। हो सकता है यहां पर बहुत सारे काम हो, 20 काम हो, 50 काम हो, मतलब कि 50 टास्क हो, उसमें से जोन से पहले करने, उन टास्क को हम ड्रैग करके दूसरे बॉक्स के अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो ये मैंने इसकी एचटीएमएल कर रखी है, यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर हमारे पास एक डिव है जिसपे मैंने क्लास लगाई है कॉलम, और इस पे आईडी लगाया टू डू, और इसके अंदर क्लास लगा रखी है कार्ड नाम से। और इन सभी को, जो अंदर ब्लू कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इन सब पे ड्रैगेबल टू पहले से लगा रखा है ताकि मैं इसको ड्रैग कर सकूं। जब तक आप इस एट्रीब्यूट को यूज नहीं करेंगे तब तक आपका एलिमेंट भी ड्रैगेबल नहीं बनता। और जो दूसरा बॉक्स है उस पे भी सेम ही क्लास है कॉलम, मगर इस पे एक आईडी अलग है, इसका नाम है डन। तो मैं टू डू वाले से डन के अंदर इन टास्क को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूं। तो मैंने इसकी सीएसएस ऊपर पहले से कर रखी है, यहां पर आप देख सकते हैं। ये जो भी फाइल मैं यहां पर बना रहा हूं, ये सारा कुछ कोड आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं अपना स्क्रिप्ट टेक्स्ट स्टार्ट करता हूं, और इसके अंदर ये जितने भी कार्ड्स हैं, जैसे 3 कार्ड्स हैं, यहां हो सकता है 30 कार्ड हो, 40, 50, जितने भी कार्ड्स हो, सब पे सेम क्लास लगी हुई है कार्ड। तो इसको मैं टारगेट कर लेता हूं। तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ऑल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक ही नाम की क्लास बहुत बार आ रही है। तो क्लासेस के लिए हम वैसे भी यहां पर ऑल ही को यूज करते हैं, और इसके अंदर हम अपनी क्लास का नाम बता देंगे डॉट कार्ड। ये देखिए, इसको मैंने टारगेट कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से मैं ऊपर जो ये हमारी कॉलम नाम की क्लास है इसको भी टारगेट कर लेता हूं।
क्योंकि क्लास भी 2 बार आ रही है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो यहां पर इसका नाम रख रहा हूं कॉलम्स रख रहा हूं, और ऊपर भी इसका नाम एस लगा देता हूं, कार्ड्स, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने कार्ड को भी टारगेट कर लिया और ऊपर जो कॉलम्स है ये दोनों, इन दोनों को भी टारगेट कर लिया। टारगेट मतलब इन दोनों को एक वेरिएबल बना लिया यहां पर। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, मैं चाहता हूं कि जितने भी कार्ड है ना, इन सब पर मेरे को इवेंट बाइंड करना है, ड्रैग स्टार्ट का और ड्रैग एंड का। मैं चाहता हूं कि जैसे ही इसकी ड्रैगिंग में स्टार्ट करूं किसी भी बॉक्स की, तो उस पे ना क्लास लग जाए सीएसएस की ड्रैगिंग करके। मैंने ऊपर क्लास पहले से बना रखी है, तो अगर सभी डिवो पे लगानी है जितने भी कार्ड है, तो उसके लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ मैं जावास्क्रिप्ट से सभी पर इवेंट बाइंड नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं कार्ड जितने भी हैं, मैंने जो कार्ड्स करके ये वेरिएबल बनाया है, इसके लिए मैं फॉर ईच का लूप चलाता हूं और इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूं, कॉल बैक फंक्शन। अब जितनी बार भी कार्ड आएगा, पहले इसके लिए लूप चलेगा, फिर सेकंड बार इसके लिए और थर्ड बार इसके लिए। तो इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूं, जितने भी कार्ड्स हैं पूरे पेज में, सब पर मुझे एक क्लास लगानी है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कार्ड। तो देखिए यहां पर जब भी ये लूप चलेगा तो यहां पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं कार्ड। तो सबसे पहले ये वाला पूरा एलिमेंट उठ के इस कार्ड के अंदर आ जाएगा, उसके बाद सेकंड में ये वाला एलिमेंट उठ के इस कार्ड में चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने वेरिएबल बना लिया और सभी पर मैं ये इवेंट बाइंड करने वाला हूं, जिसका नाम है ड्रैग स्टार्ट। और सब पे मैं सेम कोड लगाने के लिए फंक्शन बना लिया और इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं, जो भी मेरा कार्ड है उस पर मैं एक सीएसएस की क्लास लगाना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे मेथड आता है क्लास लिस्ट डॉट एड, और मुझे कौन सी क्लास लगानी है, उसका नाम है ड्रैगिंग। ये देखिए, तो जैसे ही मैं ड्रैग स्टार्ट करूंगा तो इस पे एक क्लास लग जाएगी ड्रैगिंग। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया, ड्रैग मेरा एंड हो चुका है, उसके बाद ये क्लास भी हट जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इसी तरह मैं सभी कार्ड पे, जितने भी कार्ड हैं उन पे एक दूसरा इवेंट भी लगा रहा हूं, ड्रैग एंड, और इससे मेरे को यहां पर बस रिमूव करनी है वाली क्लास। ये देखिए, फाइल को मैंने सेव किया, तो अभी यहां पर क्लास लग रही होगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरे कॉलम्स हैं, जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, इस पर ड्रैग ओवर लगाना है। जैसे कि मैंने आपको पहली वाली फाइल में दिखाया ही है यहां पर, कि हमें यहां पर ये लगाना होता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो देखिए, जो दूसरा डिव है ये अलाउ नहीं करेगा किसी भी चीज को ड्रैग करने के लिए। तो पहले इसे इस तरह का बनाना है कि मैं इसमें कुछ भी ड्रैग कर सकूं, ये इस वाले बॉक्स में या इस वाले बॉक्स में, दोनों पे सेम क्लास लगी हुई है, तो दोनों पे मैं ये चीज लगाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं ट्रीलो वाले एग्जांपल में जाता हूं। तो देखिए, इसके लिए मैंने पहले से ही एक डिव ले लिया था, जिसका नाम मतलब कि वेरिएबल ले लिया था कॉलम्स नाम से। तो जितने भी कॉलम्स हैं सभी पे मैं फॉर ईच लूप्स यहां पर लगाना चाहता हूं। तो बिल्कुल जो कोड मैंने ऊपर किया इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं कॉलम। बाहर कॉलम्स है, अंदर सिंपल कॉलम नाम का वेरिएबल ले लिया। अब जितने भी कॉलम है सबके लिए लूप चलेगा और इसके अंदर मुझे क्या करना है, जैसे मैंने इवेंट बाइंड किया था ये वाला, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करके मैं इसके अंदर भी डाल देता हूं। और जो कॉलम है ये देखिए, इस पे एक इवेंट लगाने वाला हूं जिसका नाम रहेगा यहां पर ड्रैग ओवर। अब जब भी ड्रैग ओवर होगा तो इसका मेरे को प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर ई ले लेता हूं, आप पूरा इवेंट भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये देखिए, तो जितने भी दोनों कॉलम्स हैं दोनों को मैंने ड्रैगेबल बना दिया, मतलब कि जिसके अंदर मैं कुछ भी ड्रॉप कर सकता हूं। तो ये काम हमें पहले ही करना है, वरना ये ड्रैगिंग चलेगी नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर मैं आया, इसी के अंदर ही मैं कोड कर देता हूं जब मैं ड्रैग ओवर कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूं ड्रैगिंग, और मैं यहां पर टारगेट करना चाहता हूं, देखिए जिसको भी मैं यहां पर ड्रैग करने लगूंगा उसी पे क्लास लगेगी ड्रैगिंग, जैसे कि मैं ऊपर कर चुका हूं। तो यहां पर 3 कार्ड है, एक बारी में एक ही कार्ड को ड्रैग कर सकता हूं। तो जिस पर भी क्लास, एक क्लास पहले से लगी हुई है कार्ड, एक और क्लास में यहां पर लगा रहा हूं ड्रैगिंग। तो जिस पे ड्रैगिंग क्लास लग चुकी है उसी को यहां पर ड्रॉप करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले उसको टारगेट करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैंने अपनी क्लास लगा दी जो मैंने ऊपर लगाई है यहां पर ड्रैगिंग। ये देखिए, तो ये जिस भी एलिमेंट पे लगेगी, जो भी पहला एलिमेंट होगा उसी को टारगेट करके हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। अब इसी एलिमेंट को यहां पर मेरे को अपेंड करना है यहां पर। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं जो भी मेरा कॉलम है उसके अंदर मैं अपेंड कर रहा हूं एक चाइल्ड को, और अपेंड किस एलिमेंट को करना है, जो ड्रैगिंग के अंदर आया।
ये देखिए। तो सबसे पहले जब हम इसको ड्रैग स्टार्ट करते हैं, ये देखिए मैं यहां आया और यहां पर छोड़ा। इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं। ये ड्रैगिंग यहां पर वर्क नहीं कर रही है, कोई एरर होगा तो हम राइट क्लिक करते हैं इस पेज पे और यहां पर कंसोल को ओपन करते हैं। तो यहां पर मैं गया कंसोल में और यहां पर एक एरर आ रहा है, यहां पर CARRD, ये स्पेलिंग गलत है लाइन नंबर 46 पे। तो यहां पर देखिए, यहां पर कार्ड लिखा हुआ है, यहां सिंपल कार्ड लिखना था। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और तो कहीं नहीं आ रहा, नहीं। तो यहां पर मैंने इसे बंद किया। अब देखिए मैं ड्रैग करता हूं, ये देखिए जैसे ही मैंने यहां पर 2 को सिलेक्ट किया तो ये ग्रीन हो गया। ग्रीन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर CSS में मैंने लगाया जहां पर कार्ड और ड्रैगिंग एक साथ लग रही है वहां पर लाइट ग्रीन लग जाए। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं पहले इंस्पेक्ट करके। तो यहां पर सबसे पहले नंबर को देखिए, मैं इसको अब ड्रैग करूंगा तो यहां पर देखिए इस पे क्लास लग रही है जो आप देख सकते हैं नीचे ड्रैगिंग करके। तो जैसे ही मैं इसमें छोड़ूंगा तो ये हो गया ड्रॉप। यहां पर मैंने ड्रॉप कर दी, यहां से ड्रैग स्टार्ट किए और यहां पर ड्रॉप। ये देखिए मैं दोबारा से टास्क को वापस भी लेके आ सकता हूं। ये देखिए मैं इसको अप और डाउन भी कर सकता हूं। ये देखिए अगर मैं तीनों एक साथ ले आया तो 2 वाले को सबसे नीचे लेकर आना है। ये देखिए इस तरह से मैं दोनों पे लेकर कैसे आ पा रहा हूं, क्योंकि दोनों पे ही कॉलम क्लास लगी हुई है। तो मैंने यहां पर कोड ही इस तरह से किया है कि जितने भी कॉलम है सब पे मैं ड्रॉप कर सकता हूं। ये देखिए दोनों पे ही ड्रैग ओवर लगा रखा है और ड्रॉप करूंगा क्या, जिस पर ड्रैगिंग क्लास लगेगी। देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब इस पर ड्रैगिंग क्लास लग चुकी है तभी ग्रीन हो गया। जब मैं आके इधर छोड़ दूंगा तो इस पर ड्रैगिंग क्लास रिमूव भी हो जाएगी। ये देखिए रिमूव होगी। तो हमने यहाँ टारगेट किया है कि सिर्फ उसी एलिमेंट को ऐड करना जिस पर ड्रैगिंग क्लास लगी हुई है, उसी को मैं यहाँ पर अपेंड कर रहा हूँ। ये देखिए तो ये था हमारा एक थर्ड एग्जाम्पल। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं जिसके अंदर हम फाइल अपलोडिंग देखने वाले हैं। यहाँ पर पूरा फाइल अपलोड तो नहीं होगा, मगर यहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूं कि अगर आपको मल्टीपल ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल अपलोडिंग वाला फीचर बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने HTML ओपन कर ली, इसी फाइल को मैं यहाँ पर ओपन भी कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये फाइल मैंने ओपन कर ली। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है जिसपे लिखा हुआ है ड्रॉप बॉक्स हेयर। ये एक डिव है जिसकी CSS मैंने यहाँ पर कर रखी है, ये देख सकते हैं। इस पे ID भी लगा रखा है अपलोड बॉक्स। इससे पहले जस्ट मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूं। ये देखिए ड्रैग ड्रॉप फाइल अपलोड। अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यूजर जैसी यहां पर बहुत सारी फाइल्स को अपलोड करे तो हमारे को सारी फाइल की इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन कौन सी यूजर ने फाइल अपलोड की है। देखिए मेन फाइल अपलोड करने का काम तो बैकएंड डेवलपर का होता है, जैसे Node.js डेवलपर का या PHP.NET डेवलपर का। मगर यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कैसे करना है उसका हम एक फीचर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ और इसके अंदर इस बॉक्स टारगेट करता हूँ जिसका नाम है अपलोड बॉक्स। इसका नाम मैं जैसे ले रहा हूँ अपलोड बॉक्स और इसको टारगेट करने के लिए मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। मैं जिस ID को टारगेट करना चाहता हूं उसका नाम है अपलोड बॉक्स। ये देखिए तो यही सेम वेरिएबल का नाम मैंने लिख लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसी बॉक्स पर मैं को सबसे पहले अपना इवेंट बाइंड करना है ड्रैग ओवर, ताकि मैं इसके ऊपर प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा सकूं। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर इवेंट बाइंड करने के लिए लिख रहा हूं ऐड इवेंट लिस्टनर और मेरे इवेंट का नाम है ड्रैग ओवर। अब इसके अंदर आकर मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, आप पूरा इवेंट भी लिख सकते हैं और यहां पर लिखता हूं डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये देखिए तो यहां पर जो इसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी थी कि किसी को भी ड्रैग नहीं करने देगा, उससे मैंने प्रिवेंट कर लिया ताकि मैं इसमें फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकूं। अब ये काम हमें सबसे पहले ही करना होता है, वरना हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर चलेगा नहीं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये इसी पूरे बॉक्स पर दूसरा भी इवेंट लगाना है जिसका नाम है ड्रॉप, क्योंकि मैं इस पे फाइल ड्रॉप करना चाहता हूं। ये देखिए अब देखिए यहां पर मैं कोई एलिमेंट ड्रॉप नहीं कर रहा हूं, यहां पर फाइल्स लेकर आने वाला हूं, बहुत सारी फाइल्स। एक फाइल भी हो सकती है, मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर भी लिख लेता हूं, प्रिवेंट डिफॉल्ट इस पे भी लगे रहने देता हूं। वैसे कोई जरूरत नहीं होती ड्रॉप में, वैसे ड्रैग ओवर पे करने की जरूरत होती है, मगर चलो इस पे भी लगे रहने देते हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैं एक फाइल्स नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर मैं क्या लेकर आने वाला हूं, डॉट डाटा ट्रांसफर। और डाटा ट्रांसफर के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कंसोल में प्रिंट करके कि इसके अंदर हमारे को फाइल्स नाम का भी एक
की मिलती है। जितनी भी फाइल्स होंगी वो सब हमारे को यहाँ पर मिल जाएंगी इस वेरिएबल के अंदर। ये एक एरे बन जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं आपको इसे प्रिंट भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले कंसोल में से प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसमें हमारे को फाइल्स कैसे मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ, जिससे मैं फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने अपना सेम फोल्डर ओपन किया, learn.js, जिसके अंदर हम कोड कर रहे हैं अपना। यहाँ पर सारी HTML की फाइल रखी हुई है, इमेजेस का फोल्डर है, वीडियो का फोल्डर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल को ड्रैग करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर किया। अब मैं इसको राइट क्लिक करके आपको दिखाता हूँ पहले कंसोल में। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एक फाइल लिस्ट आ रही है। मैं इसको क्लियर करके दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फाइल लिस्ट आ रही है और यहाँ पर देखिए इमेज का नाम भी आ गया। ये देखिए 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक ही फाइल अपलोड की है। किस डेट को ये मॉडिफाई की गई थी, सारी इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पर मिल रही है। इसका नेम क्या है, इसका साइज कितना है, इसका टाइप क्या है, ये एक HTML की फाइल है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। मैं 3-4 फाइल्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ। ये देखिए 3 फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर सीधा मैं ऊपर जाता हूँ ब्राउजर में और अपने अपलोड बॉक्स के अंदर इसे अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए अब मेरे को यहाँ पर लेंथ मिली है 3, मतलब कि 3 फाइलें मैंने यहाँ पर अपलोड की है। ये देखिए 0, 1, 2 और तीनों फाइल्स के यहाँ पर मेरे को नाम भी दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको ओपन करके भी देख सकता हूँ। ये देखिए सबके साइजेस सब कुछ मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। तो मेरे को मिलता क्या है, एक तो नेम मिलता है, साइज मिलता है, टाइप मिलता है, लास्ट मॉडिफाइड डेट और टाइम, और यहाँ पर सिंपल रीडेबल टाइम पढ़ना है तो उसके लिए लिखा हुआ लास्ट मॉडिफाइड डेट। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर मिलती है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जितनी भी फाइलें यूजर अपलोड कर रहा है वो सारी की सारी फाइल का नेम या साइज मेरे को पता लग जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है फाइल्स में। तो इसके लिए अब ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन चुका है, जैसे मैंने आपको दिखाया। एरे को प्रिंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर लूप आता है, फॉर ऑफ लूप। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे फाइल नाम से। ऑफ ये किसके लिए चलेगा, ये फाइल्स के लिए रन होगा। देखिए फाइल्स ही हमारा एरे है, तो बारी बारी लूप चलेगा, तो हर बार वैल्यू इसमें आती रहेगी फाइल नाम के वेरिएबल में। अब इसके अंदर आकर मैं क्या करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पर फाइल में मैंने आपको दिखाया एक की मिल रही है जिसका नाम है नेम। नेम के साथ में उसका एक साइज भी प्रिंट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इसमें स्पेस दे दिए, यहाँ पर या तो हाइफन लगा लेता हूँ और यहाँ पर लिखा फाइल डॉट साइज। एक साइज नाम की भी प्रॉपर्टी थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी। ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पता लगेगा, मगर हमारे को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दोबारा से पहले से कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं और ये देखिए यही तीनों फाइल्स मैं ड्रैग करके यहाँ पर दोबारा से ले आता हूँ। मैंने यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स के ऊपर इसे अपलोड किया। ये देखिए, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हमारे को यहाँ पर कंसोल में मिल रहा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आप देख रहे हैं 0, 1, 2, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है और मैंने सबको यहाँ पर प्रिंट किया है। तो सबसे पहली वाली फाइल का नाम प्रिंट हो गया, फिर उसका साइज भी प्रिंट हो गया। ये जो साइज होता है बेसिकली बाइट्स में होता है। ये देखिए दूसरी फाइल का नाम, ये उसका बाइट्स, और ये तीसरी वाली फाइल का नाम और उसका साइज। ये देखिए, तुम्हारे को ये फाइल का नाम, साइज वगैरह, डेट मॉडिफाइड ही चीजें चाहिए होती हैं बैकएंड डेवलपर को जब फाइल को अपलोड करना है। अगर आपको PHP या Node.js वगैरह आती है .NET, तो आप यहाँ पर इन फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं इस पूरे ड्रॉप बॉक्स को फॉर्म टैग के अंदर डालकर। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने अलग अलग 4 एग्जांपल्स को देखा और देखा कि कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप API जो नया फीचर है जावास्क्रिप्ट का, ये हम कैसे यूज कर सकते हैं। जिसके अंदर मैंने आपको फाइल अपलोडिंग सिखाई है, मैंने कैसे लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसको सॉर्ट कैसे करना है, ये सब भी हमने देखा, और कैसे दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर ड्रॉप करना है। जो भी हमने इस फाइल के अंदर कोड किया, ये सारा कुछ आपको हमारे GitHub अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।